Good evening, students. I hope you all are fine. Today I am here with the next test paper of Bihar Civil Code Color, that is test number 15. In this, we are going to have, discussion on each and every question. So, my first question is here, which is the odd one? That means which is not related with that. Java client, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉट। ये देखिए, ये आपका क्या है? मैलिशियस एक्टिविटी से रिलेटेड है। और कौन सा अलग है? जावा क्लाइंट। ये अपने आप में अलग है। हमको क्या निकालना है? ऑड वन, जो उससे मिलता जुलता ना हो, तो आपका जावा क्लाइंट है। अब which language was discovered first among the following? सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज आया? देखिए, पहले हम लिख देते हैं, फॉर्ट्रैन आया, कोबोल आ गया। एक मिनट, यहीं पे लिख दीजिए। कोबोल आ गया, बेसिक आ गया और पैस्कल आ गया। ठीक है, ये चारों आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये चारों आप देख लीजिएगा। ये आपका हायरार्की वे में। हायरार्की वे में क्या मतलब? सबसे पहले आपका फॉर्ट्रैन बना, डिस्कवर हुआ, उसके बाद कोबोल हुआ, उसके बाद बेसिक आया और उसके बाद पैस्कल आया। ठीक है, तो यही चार आपका आया। तो इसमें पहला जो आया वो कौन सा आया? फॉर्ट्रैन। आईसी चिप इज मेड अप ऑफ। आईसी चिप किसका बना हुआ होता है? आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। सिंपल क्वेश्चन है, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट की ऑफ रीडू। शॉर्टकट की ऑफ रीडू कंट्रोल प्लस जेड नहीं, कंट्रोल प्लस जेड अंडू होता है, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक होता है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट होता है, तो और कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडू के लिए। यानी कि कोई वर्क जो आपने अंडू से एक्शन को कैंसिल करवाया, उसको पुनः लाने के लिए हम लोग रीडू का यूज करते हैं। अगला, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन प्राइमरी? फाइन। देखिए, डॉस में हमारा दो फाइल होता है, दो तरह का। यस, इसमें क्या होता था? दो तरह का फाइल, जिसको फाइल को हम लोग डिवाइड करते थे दो तरह से। पहला होता था प्राइमरी और दूसरा होता था सेकेंडरी। प्राइमरी में 8 लेटर मैक्सिमम होता था और इसमें 3 होता था। ठीक है, डॉस के बारे में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहां पे प्राइमरी फाइल के बारे में पूछा जा रहा है तो आपका 8 हो जाएगा, पर अगर सेकेंडरी फाइल के बारे में बोला जाए तो आप 3 लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की बहाली, कंप्यूटर टीचर की बहाली, आपका मई से शुरू होने वाली है। तो अब हम लोग के पास समय कम है। ठीक है, मात्र 1 महीना। एक नया बैच जो 9 अप्रैल से शुरू हो रही है, आप जल्द से जल्द उसमें अपने आप को क्या बुक करवा लें। ठीक है, क्योंकि सीट लिमिटेड है। तो क्यों ना सही समय पे पढ़ाई हो जाए ताकि सफलता कदम चूमे। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप एडमिशन करवा लीजिए ताकि आपका जो कीमती समय है उसका सदुपयोग हो सके, और जो पढ़ाई यहां होगी वो रूट लेवल से ही होगी। यानी कि स्टार्ट, यानी फंडामेंटल से ही हम स्टार्ट करेंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि ताकि टीआरई 1, 2, 3 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है
वो सब उसमें समाहित होगा। और टीआरई 4 में किस तरह का क्वेश्चन उठ सकता है उसका भी हम लोग डिस्कशन, और डिस्कशन ही नहीं, हर एक एस्पेक्ट से हम लोग चलेंगे, हर एक व्यूज को लेके चलेंगे और उसके अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच इज एन इनपुट डिवाइस। ये तो आप सभी को पता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जिस माध्यम से, और जिस माध्यम से हम डेटा लेते हैं उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो विच इज एन इनपुट डिवाइस, यहां पे कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है, स्पीकर नहीं, स्पीकर आउटपुट हो गया, प्लॉटर आउटपुट हो गया, प्रिंटर भी। तो बेस्ट आंसर आपका, बेस्ट आंसर एक ही आंसर है, वो है आपका स्कैनर। अब अगला क्वेश्चन 3.5 है। देखिए पुराने समय में जो पीसी जो होती थी उसमें हम लोग फ्लॉपी डिस्क कॉन्सेप्ट को लेके चलते थे। एक था 3.5 इंच और एक था आपका 5.25 इंच, ठीक है। इसमें 1.2 MB डेटा और इसमें हम लोग 1.44 MB डेटा को सेव करते थे। तो यहां पे 3.5 इंच का है तो उसमें मैक्सिमम डेटा क्या होता था? 1.44 बाइट नहीं, 1.44 MB डेटा यूज करते थे। 1.44 KB नहीं, 1 KB नहीं। तो इसको आप समझ जाइए, 5.25 इंच में 1.2 MB डेटा यूज होता था मैक्सिमम, और 3.5 इंच में 1.44 MB डेटा यूज होता था। व्हाट डज आई, आई यहां पे MICR में क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आई आपका इंक हो गया, सही उत्तर क्या है? इंक। शॉर्टकट की टू प्रिंट, मेरा शॉर्टकट की क्या है जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सके? तो आपको मालूम है Ctrl+P। तो यहां पे Ctrl+Z, ये तो मेरा नहीं होगा, Ctrl+Z अंडू होता है, Ctrl+P प्रिंट सही है, Ctrl+K हाइपरलिंक का यूज होता है, Ctrl+Y भी नहीं होगा, Ctrl+Y हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? रीडू के लिए यूज होता है। अगला, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल डिवाइस हब, यानी कि उस टोपोलॉजी में बताइए जिसमें कि हम लोग हब का यूज करते हैं। तो वो एक ही है टोपोलॉजी, उस टोपोलॉजी का क्या नाम है? उस टोपोलॉजी का नाम है स्टार। बाकी में हम लोग सेंट्रल डिवाइस का यूज नहीं करते हैं। तो कौन सा है? वो है स्टार। रिंग क्या है? सर्कुलर वे में, यहां पे नहीं यूज करते हैं हम लोग। मेश क्या है? हर एक पीसी अपने आप से जुड़ा हुआ रहता है। बस क्या है? लीनियर केबल के द्वारा हर एक पीसी कनेक्ट। तो यहां पे हम लोग सेंट्रल डिवाइस का यूज नहीं करते। सेंट्रल डिवाइस सिर्फ हम लोग कहां यूज करते हैं? कहां यूज करते हैं? वो यूज करते हैं हम लोग स्टार टोपोलॉजी में, यहां यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला, यहां पे फुल फॉर्म हम लोग देख लें। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। OMR, ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कहीं पे ऑप्टिकल मार्क रीडर भी देखिएगा। P2P, पीयर टू पीयर। सिम, सिंगल इनलाइन सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
देखिए एब्रिविएशन जो आपका 5 नंबर का होगा वहां पे विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि हर एक जो लेटर है आपका एब्रिविएशन में उसे आप कैपिटल जरूर लिखिए। जैसे पी कैपिटल लिखा रहा है, सी कैपिटल है, बी है, वहां पे छोटा कभी मत यूज कीजिएगा। आई होप दिस ऑल क्वेश्चंस will benefit you a lot. Thank you.